गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो? तो हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज उसका सेकंड पार्ट है। तो जस्ट रिमाइंड करते हैं कि कल वाले जो चैप्टर है उसमें हमने 5th में स्टार्ट कैसे किया था। 3 साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की शुरुआत की, एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो सबसे पहले डॉबरिंग, जिसमें कि ट्रायड का रूल दिया था, 3 एलिमेंट्स पहले और तीसरे को प्लस करके डिवाइड किया, तो सेकेंड का एटॉमिक मास आ गया। अब दूसरे वाला था न्यूलैंड, कुछ कमियां थी न्यूलैंड ने पूरी की। न्यूलैंड ने सारे गामा पाधा नीसा किया, जिसमें कि पहला और 8वां एलिमेंट एक जैसा था और दूसरा और 9वां एलिमेंट एक जैसा था। आप दोबारा वो वीडियो देख के इसको रिमाइंड कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें भी उसने अब पीरियड और ग्रुप के बारे में बता दिया था और उसने जो भी पिछली प्रॉब्लम्स थी, एटॉमिक मास किसी का कम और ज़्यादा था, वो ठीक किया था और काफ़ी हद तक पिछले 2 से उसकी इम्प्रूवमेंट थी। लेकिन अब जो आज हम टेबल पढ़ते हैं, जो हमारी बुक्स में है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आज हम करेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो ये मतलब बनी है, ये बनी है 1913 में और बनाने वाले हैं हेनरी मॉसले। ठीक है, नाम आपको अगर नहीं भी याद होता तो कोई बात नहीं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये पीरियोडिक टेबल देखने में लगती है कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इधर देखो, ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप ही की क्लास के बच्चों ने बनाई हुई है, लेकिन आपने ये सारी टेबल याद नहीं करनी बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ओनली 20 एलिमेंट्स हैं, यहाँ तक कैल्शियम तक। तो आपने ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, 2 ऊपर वाली लाइनें ही याद करनी है। हाउ इट मेक, तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि इनकी 20 एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं और इनको ड्रॉ कैसे करना है और इन 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आपने आज सब ने, जो कि पिछली क्लासेस में आपको करवाया हुआ है, 1 से 20 तक एलिमेंट्स लिखने हैं सब ने, राइट। उनका नंबर 1 2 3 4 5 6 7, जो उनका नंबर है वही उसका एटॉमिक नंबर है। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1, इसका क्या मतलब है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1। जितने इलेक्ट्रॉन उसी को हम नया नाम देते हैं प्रोटॉन्स, सेम थिंग, यानी 1। हीलियम 2 2, लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 प्रोटॉन्स हैं उसमें, एक ही बात है। मतलब एक ही जो नंबर वही एटॉमिक नंबर, वही प्रोटॉन, वही इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम न्यूट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे, राइट। तो हमने पहले जब भी पढ़ा है 1 2 3 साइंटिस्ट, तो उन्होंने एटॉमिक मास को बड़ा मेजर समझा है कि एटॉमिक मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन केस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, he justified that atomic number is more important than atomic mass। जो एटॉमिक नंबर है वो मास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट इन फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। आपके पास 4 शेल तक की है। तो आपने क्या करना है, सबके नंबर लिखने हैं और सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है वो मैं अभी आपको सिखा दूंगी। लेट अस स्टार्ट अ मिनी पीरियोडिक टेबल। सो व्हाट इज मिनी पीरियोडिक टेबल? इसका मतलब है कि जब हम टेबल का एक छोटा हिस्सा पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मिनी पीरियोडिक टेबल, राइट। तो इसको करने के लिए आपको कितने खाने बनाने हैं, ओनली 20। तो वो कैसे बनाने हैं, पहले आप एक ऐसे बॉक्स बनाओगे, ठीक है। अब इसके नीचे आप 2 बॉक्स बनाओगे, अब इन 2 बॉक्स के नीचे और 2 बॉक्स बनाओगे, राइट। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आप प्रैक्टिस करना। थोड़ी सी जगह छोड़ के आपने क्या करना है, ये वाले बॉक्स के बिल्कुल इधर एक और बॉक्स बनाना है। अब इसके नीचे एक एक करके 2 बार और बॉक्स बनाना है, यानी 3 हो गए। इधर भी 3 थे, उधर भी 3 हो गए। आप 2 भी बना सकते हो, चलो 2 ही बनाओ, राइट। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, इनको छोड़ के, मतलब इन दोनों को छोड़ के इधर आपने खाने बनाने हैं। इसके ऊपर मैं ठीक है। तो आपने 1 2 3 4 5 6 बनाने हैं। थोड़ी सी बीच में जगह छोड़नी है, यहाँ 6 बनाने हैं।
1 2 3 4 5 6, इसी के नीचे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यानी कि एक बना के 6 और 6 नीचे, एक बना के 2 और 2 नीचे। इनकी जो इसके साथ सीधा सीधा होना चाहिए, ये इसके साथ थोड़ा सा फर्क आ गया, आपने इक्वल सा बनाना है। मैं दोबारा ठीक कर देती हूँ आपको, इसके सामने ये और इसके सामने, अब ठीक होगा, राइट। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर नंबरिंग लगानी है। यहाँ लिख दो 1, इधर 2, इधर 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10, 2 के नीचे 10 आना चाहिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, यहाँ कैल्शियम खत्म। अब मैं क्या करती हूँ, इन डब्बों के बीच में, इन बॉक्सेस के बीच में इनके जो एलिमेंट है उनके सिंबल लिख देती हूँ। जैसे कि 1 का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, आपने थोड़ा बड़ा कर देना है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। आपको ये सारी चीजें अपनी बुक में से भी मिल जाएंगी, वैसे आपको लर्न करना है 20। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, के पोटाशियम एंड Ca कैल्शियम। ये बना के आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे कुछ मैंने रोज बनाई है। रोज का मतलब होता है, मतलब कि जैसे कि इसके आगे 1 2 3 4, ये पहली लाइन बन गई, ये दूसरी बन गई, ये तीसरी बन गई, ये चौथी। तो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 रोज। अभी ये ब्लैंक हमने छोड़ी है, लेकिन है तो 7 है ना। तो जो हम रोज की बात कर रहे हैं, हमने नंबर यहाँ लिखा तो इसके ये वाले मेंबर, ये 2 लिखा इसके ये वाले मेंबर, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दूसरी वाली में आ गया, ये तीसरी वाली में आ गया, ठीक है। अब हम इन 7 को रोज को क्या कहते हैं, पीरियड्स। इसको उसने नाम दिया पीरियड्स। इस तरह हमारी क्लास में पीरियड्स होते हैं 7, इसी तरह हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है। लिखने में वो इधर नंबर लिखे हैं, लेकिन इनका आंसर है पहला पीरियड हाइड्रोजन एंड हीलियम, दूसरा लिथियम, बेरिलियम एंड दिस, इधर जाना है, लिखा चाहे इधर है लेकिन जाना इधर है। इसके आंसर ये है। जिस तरह ये बनाए हैं इस तरह कॉलम्स भी बनाने ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। अब इनका आंसर कैसे लिखना है, यहाँ 1 2। अब आपको एक और बात देखिए, मैंने जो गैप बनाया है, ये वाला जो गैप है वो है 3 से 12। ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। ये आप अगर +1 में लेते हो साइंस तो उसमें पढ़ाते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हमने खाली जगह छोड़ दी। अगर खाली जगह छोड़ दी है लेकिन इनकी कॉन्टिन्यूटी तो रहेगी ना। ये 13 14 15 16 17 और 18। ये 18 क्या है, ये क्या है, कॉलम्स। पहले मैंने क्या बताया, ये रोज, ऐसे ये रोज। अभी मैंने कॉलम्स की बात कर रही हूँ, मीन्स ये पहला, ये दूसरा, ये छोड़ दिए, ये 13वां 14 ऐसे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं 1 से 18 तक, ये क्या है, ग्रुप्स। उसको नाम दे दिया ग्रुप्स। तो ये पीरियड और ग्रुप्स हम पता कैसे लगाएंगे, कि कैसे पता चलेगा। अब सबसे पहले मैं अगर पीरियड की बात करूँ, अगर हम पीरियड की बात करें तो इनमें क्या कॉमन है, ये वाला जो ये और ये है, इनमें नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स सेम मीन्स अगर उसका पीरियड फर्स्ट है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक ही शेल है। अब दूसरे की बात करें, ये 2 नंबर है, लिथियम। लिथियम की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये 3 है, नंबर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, मतलब कि कितनी शेल्स हैं इसमें, 2 शेल्स। जितनी जिसकी शेल्स होंगी उतना ही उसका पीरियड नंबर होगा एंड सो ऑन। और अभी हम ग्रुप की बात करें, इसलिए जो सेम पीरियड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी।
अब हम पी ग्रुप की बात करें, लाइक दिस, दिस एंड दिस। अब हम इसकी बात करें तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन दिस ग्रुप। हम यहाँ पे मैं एक ग्रुप लिखती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। जैसे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप 1। व्हाट इज इट मीन्स, ये क्या बताता है? जैसे इसमें 1 है, मीन्स 1 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसका नंबर है 3, इसका मतलब है ये है 11 2 8 1, here is 19 2 8 8 1। तो देखो बच्चे, इस सब में क्या चीज कॉमन आपको दिख रही है? दिस इज कॉमन बिटवीन ऑल। क्या है ये? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वेयर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर सेम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जितने इसके बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप पीरियड होगा, ग्रुप का नंबर होगा, सॉरी। यानी कि इनमें 1 1 1 इज कॉमन, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। सो 1 में जहाँ पे 2 होंगे उसका ग्रुप नंबर 2 होगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है? बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन उसका ग्रुप नंबर बताते हैं। पेपर में आता है, कोई एलिमेंट का 20 तक नाम लिखा होगा, आपने उसका ग्रुप और पीरियड बताना है। ये आप क्लास में आओगे तो हम बार बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे। बाकी आपने एक ग्रुप की ये लिख लोगे तो आपको याद रहेगी। ठीक है, सेकंड वाली आप खुद बनाना इनकी, ये तीनों की। जैसे 2 2, ठीक है, 2 8 2, यहाँ 2 2 आ जाएगा, 2 2 2 8 2, देन 2 8 8 2। 3 मेंबर ये वाले आपने खुद बनाने हैं, शो करने के लिए कि ये सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं। जब भी किसी की बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो वो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। अब क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, समझ लो। तो हर लाइन को एक नाम दिया गया है। आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। सब लाइन, सबके मैं आपको एक नाम बताती हूँ ग्रुप के। ठीक है, जैसे कि पहला ग्रुप है ये वाला, है ना। इस ग्रुप का नाम है एल्कली मेटल्स। इसका नाम एल्कली मेटल्स क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो एल्कली मेटल्स हैं ये ना, इसको छोड़ के ऑल आर मेटल्स, ये क्या है? मेटल्स। इसको छोड़ के, ठीक है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में आता है। एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, इसलिए हाइड्रोजन के बारे में मैं बाद में आपको समझाऊंगी। तो जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। दूसरे वाले ग्रुप का नाम है इसका, सेकंड वाले का नाम है एल्कली अर्थ मेटल्स, यानी कि जो इससे थोड़ी सी वीक है वो भी मेटल्स हैं लेकिन वो थोड़ी सी वीक है, इसलिए इसका नाम हो गया एल्कली अर्थ मेटल्स। अब हम 13वें ग्रुप पे आ जाते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर इज बोरोन, बी, इसलिए इस फैमिली का नाम है बोरोन फैमिली। जैसे जैसे पहला वर्ड है ना, उसी फैमिली का वो नाम है। ठीक है, कार्बन फैमिली, फैमिली अपने आप लिख देना। दिस इज नाइट्रोजन फैमिली, दिस इज ऑक्सीजन फैमिली, दिस इज फ्लोरीन फैमिली। अब फ्लोरीन, क्लोरीन ये आपने कल भी पढ़ा था, ये इसके नीचे वाले मेंबर है, तो इसको हैलोजेंस बोलते हैं। जो स्टारमा वाला है ना, हैलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बाहरी शेल में इनकी वैलेंसी 1 है। अब कल मैं आपको समझाऊंगी वैलेंसी किसे कहते हैं। वैलेंसी होती है जितने किसी के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो लूज करता है या गेन करता है। जितने कोई लूज करेगा या गेन करेगा उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं। कल हम बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे अगली क्लास में। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दैट इज बिलोंग टू द हैलोजन फैमिली। एंड द लास्ट वन इज, इसको हम बोलते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये 3 आपने नाम याद करने हैं। इस फैमिली का नाम है नोबल मेटल्स, या इनको हम इनर्ट भी बोलते हैं। इनर्ट का मतलब होता है 0, का मतलब है इनकी वैलेंसी 0 है। क्यों? क्योंकि इनके बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं ना लेने हैं। जब किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, देता नहीं, तो वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। मतलब कि ArNeHe किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये इकल्ला ही एटम रहेगा क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसको नॉन रिएक्टिव भी बोलते हैं, इनर्ट भी बोलते हैं, नोबल भी बोलते हैं। अगर और इस ग्रुप का नाम 0 ग्रुप है। 18वें वाले ग्रुप का नाम है 0 ग्रुप। तो ये सारी आपने आज बनानी है फेयर कॉपी पे। ये जैसे जैसे मैंने बनाई है इसकी पिक्स
भी कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो लास्ट में आपको मैंने ये बताना है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहले मैं बोल के आपको 3-4 पॉइंट बता देती हूँ, इसके बाद मैं आपको इसकी वीडियो भेजूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये वाले मेरे हाथ से बात करें, और ये मॉडर्न है। इसमें आपने क्या किया कि आपने एटॉमिक मास को देखा, माइंड में रख के उसने बनाई, इसने एटॉमिक नंबर को लेके बनाई टेबल, ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, यानी कि इधर कोबाल्ट एंड निकल की कोई प्रॉब्लम थी, इसने वो वाली सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसमें ये नहीं बताया गया कि आइसोटॉप्स कहाँ रखे जाएं, इसने वो भी बता दिया। इसने ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन की जगह कौन सी थी, इसने ये भी बता दिया कि हाइड्रोजन की एक खास जगह है ग्रुप 1 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अगली वीडियो में मैं इसकी भेज दूंगी, जिसमें कि आपने ये क्वेश्चन राइट करना है 4 पॉइंट्स और 4 पॉइंट मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपने ये एक्स्ट्रा लर्न करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सारी चीज़ आपको समझ आ रही है तो कल हम अलग अलग तरह से 4 टाइप्स के पीरियड और ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।